मुकाबला में आज हम बात कर रहे हैं बंगाल के संदेश खाली की उस वारदात की जो इल्जाम वहां की महिलाएं लगा रही हैं शाहजहां शेख नाम के एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता भी है लेकिन फिलहाल फरार है। इस व्यक्ति का नाम आपने पहली बार तब सुना था जब इसके ठिकानों पर ईडी रेड करने पहुंची थी और इसके गुर्गों ने ईडी के ही अफसरों के ऊपर हमला कर दिया था, जानलेवा हमला। उसके बाद उस इलाके की महिलाएं कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रही थी। उनका यह इल्जाम था कि शाहजहां शेख, उसके गुंडे उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। होना तो यह चाहिए था और उम्मीद भी यही थी कि ममता बनर्जी की सरकार वहां जांच कराती, शाहजहां शेख को ढूंढती और इन महिलाओं को इंसाफ दिलाती। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। ममता बनर्जी ने और उनकी पार्टी ने कहा कि यह सब बीजेपी की आरएसएस की साजिश है, ये महिलाएं झूठे इल्जाम लगा रही हैं। और ऐसी ही कुछ बातें आप हमारे प्रोग्राम पर भी आप अभी सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं अपनी बात कहूं, बाकी लोग अपनी बात कहें, आप अपनी बात कहिएगा। चारू प्रज्ञा, आपने ब्रेक से पहले पुरोहित साहब को भी सुन लिया, संजय सरकार को भी सुन लिया। ये महिलाएं जो है ठीक से बंगाली नहीं बोल पा रही हैं, इसलिए ये बाहर की हैं, इसलिए झूठी हैं। ये पुरोहित साहब को और संजय जी को शायद ये नहीं मालूम है कि बंगाल के अंदर हिंदी भाषी लोग भी बहुत रहते हैं। खैर, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि ये कौन होते हैं ये निर्णय लेने वाले कि कौन किस भाषा में बात करे और कैसे उससे भाषा से सच्चा झूठा हो जाए। अगर वो हिंदी बोल रही हैं तो उनका शोषण आप कर सकते हैं क्या, ये आप कहना चाहते हैं? सौरभ जी, मैं ना कुछ यहाँ पे फैक्ट की बातें रखना चाहती हूँ। एनसीडब्ल्यू की बात करी गई है यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ एनसीडब्ल्यू के रिपोर्ट में क्या कहा गया है वेस्ट बंगाल की बात। एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट में कहा गया है देयर इज अ पैटर्न ऑफ नेग्लिजेंस ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट बंगाल पुलिस। डीसीपी ने कोऑपरेट नहीं किया, एसपी ने साथ में टीम नहीं भेजी और एनसीडब्ल्यू को उन महिलाओं तक पहुंचने ठीक से दिया ही नहीं गया। ये सच्चाई है पश्चिम बंगाल की। कल सुप्रीम कोर्ट में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था ना, जिसमें भी इतनी सारी महिलाओं के साथ शोषण हुआ था, 400 आरोपियों को नोटिस भेजे गए और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि पुलिस मिली हुई है, मिली भगत है प्रदेश सरकार की पुलिस के साथ, और इसीलिए ये महिलाएं डर रही हैं। इसीलिए दरवाजा इनका रात में जब कोई खटखटाता है ये परेशान हो जाती है और उसके बावजूद हिम्मत करके बोलती है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की फैक्ट फाइंडिंग टीम हाथरस जाकर पता करे बिना यहाँ पर आरोपी तैयार रखती है, लेकिन उनकी नाक के नीचे जो आरोप हो रहे हैं उसके बारे में वो अच्छा चारू जी सबको खराब लगा कि अचानक एकदम से इन महिलाओं को झूठा करार दे दिया गया। लेकिन आप लोगों ने जो ये आरोप लगाया कि ये हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो इसमें ये धर्म की बात कहां से आई? वो महिला है, उसके वो कह रही है मेरे साथ गलत हुआ, इतना बहुत है। धन्यवाद सौरभ जी, अच्छा हुआ आपने मुझसे ये बात पूछी, क्योंकि ये बात हम पहले से कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात है ही नहीं, क्योंकि एक उत्तम भी उतना ही गुनहगार है जितना शाहजहां है। लेकिन शाहजहां और उसके सारे लोग जब महिलाओं को इस बात से आइडेंटिफाई करते थे कि कौन हिंदू है, कौन सुंदर है, किसकी उम्र ठीक है, अरे इसमें इतनी सारी लोग तो महिलाएं बच्चियां थी, 14-15 साल की बच्चियां थी, तो हिंदू मुस्लिम में आइडेंटिफाई करके बांट के चुन चुन के प्रदेश के कार्यालय में बुलाने का काम तो शाहजहां ने किया ना। और टीएमसी के कार्यालय की छत के नीचे ये शोषण चलता आ रहा था। ठीक है, ये सच्चाई है। एक बार ठीक है, पुरोहित साहब बोलिए, आरोप आप पर है। बीच में पूरे टाइम बोले जाएंगे सौरभ जी, तो बताइए कैसा डिबेट है? जी ठीक, आपको बीच में बोले प्लीज, आप वॉल्यूम डाउन करिए। नहीं, ये पूरे टाइम बीच में बोल रहे हैं, तो मैं बीच में बोलूं क्या? आप ठीक बोल रहे हैं, नहीं ऐसा ना शराफत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को आती है और ये गुंडे रहेंगे टीवी पर भी और जमीन पर भी। चारू जी प्लीज, ठीक है, नहीं आप कोई बीच में ना बोले प्लीज। पुरोहित जी बोलिए। सरकार साहब प्लीज। पूरे टाइम ये बीच में बोले हैं। सरकार साहब, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का, पार्टी से क्यों निकालें? ये डिबेट करने का तरीका नहीं है सर। आप, मैं आपके पास आऊंगा, अपने बारे में आप बोलिएगा। चारू जी प्लीज, चारू जी एक मिनट, मैंने सवाल पुरोहित जी से किया है, पुरोहित जी बोलिए। जी देखिए सौरभ जी, आपने जो बात कही है, सबसे पहले आपने कहीं जांच की। आपको पता नहीं है कि फैक्ट सोमा दास सीआईडी ऑफिसर 10 महिलाओं की एक कमेटी बना करके बाकायदा जांच कमेटी बनाई जा चुकी है। आपको पता ही नहीं, आप टीवी चैनल में ये बात बोल रहे हैं। मेरा यही तो आरोप है कि आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, मैं जवाब दूंगा। नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप ट्रायल चला रहे हैं, आपकी मजबूरी है, आप मीडिया ट्रायल चला रहे हैं। सौरभ जी, आपकी भी मजबूरी रही होगी, मगर सच्चाई क्या है देखिए कि संदेश खाली के अंदर में पिछले एक हफ्ते से सीपीएम और भारतीय जनता पार्टी, आप बीच में मत, चारू जी बीच में नहीं, अभी आपको बुरा लग रहा था, प्लीज मैम नहीं, बीच में नहीं, टीवी चैनल में बैठ के आप महिला है,
संवेदनशीलता आपकी कहाँ गई जब महिलाएं तो जब जब दिल्ली में बैठी थी, जब मैं बोल रही थी और आंख में आपको बीच चश्मा में लगा पूरे हुआ टाइम था, टांग अड़ानी थी, तब चश्मा आपको लगा हुआ था। संवेदनशीलता याद नहीं आ रही थी? बोल लीजिए, आप बोलिए, चारू आप जी, बोलने मत चारू जी, दीजिए। ऐसे तो फिर अब आपको तो समय मीडिया- खत्म हो जाएगा। हाँ। आपकी बात औरत जी, आपने उनको रोका क्या मेरे बीच में बोलने? ठीक है, आप नहीं बोली बीच में, मैं मान रहा हूं इस बात को, प्लीज आप थोड़ा सा और कोऑपरेट आपने उनको नहीं रोका, मुझे दिल्ली में रोक जब रहे हैं आप। महिलाएं अरे चारू जी, अब आप मुझ पर क्यों नाराज हो रही हैं? मैं सबको रोक रहा हूं कि ना बोलें बीच में, प्लीज। पुरोहित जी बोलिए। रोटी शेक के लिए महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ बृजभूषण सिंह के साथ, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ क्या किया? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बारे में संवेदनशीलता न दिखाए। जो स्मृति ईरानी आकर के जो अचानक उनको दिल्ली में बैठे बैठे दर्द हो गया, जिनको किसानों, देखिए ये मुद्दा क्या है, मुद्दा पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव है 42 सीटों में, और आरएसएस की एक मशीनरी ऑलरेडी काम करती है वहां पे। पिछले 6-7 साल पहले भी वहां पे दंगे भड़काए गए थे। इसी तरह से वामपंथियों ने और भारतीय आरएसएस के लोगों ने मिल करके ममता सरकार के खिलाफ में वहां पे कार्रवाई की थी, और यही एक सिलसिला अभी चालू हुआ है। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा, मगर इस तरह से मीडिया चला करके, मीडिया ट्रायल चला करके आप सरकार को बदनाम न करें। मैं यही कहूंगा, अगर इस तरह आपको लगता है पश्चिम बंगाल में जो हमारी नेत्री है ममता बनर्जी, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतनी सुविधाएं दी है, लक्ष्मी भंडार हो, कन्याश्री हो, रूपाश्री हो, आपको पता होना चाहिए 4 राज्यसभा में से 3 राज्यसभा एमपी महिलाएं गई है। आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा पार्षद ठीक है पुरोहित साहब, मैंने आपको सुन लिया। पुरोहित साहब, मैंने आपकी बात सुन ली। आपने कहा मीडिया ट्रायल हो रहा है, आपने कहा हम न्यूज चैनल में हमारे पास खबर नहीं है, आपने जांच कमेटी बना दी है। मैंने तो सर आपसे शुरुआत में ये पूछा था कि जांच अगर पूरी हो गई है तो रिपोर्ट दे दीजिए, हम भी रिपोर्ट दिखा देंगे दर्शकों को। रिपोर्ट पूरी हुए बगैर, जांच पूरी हुए बगैर ममता बनर्जी असेंबली में कैसे कह सकती हैं कि ये औरतें झूठ बोल रही हैं? एक सवाल है, केवल एक सवाल है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये महिलाएं झूठ बोल रही हैं? आप मुझे रिपोर्ट दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि ये महिलाएं झूठी हैं, इन महिलाओं ने किसी के उकसाने पर, किसी के कहने पर ये बात कही है। ये आप मुझे दिखा दीजिए और उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि आप ठीक करें।